जिस बड़बोलेपन में ट्रंप ने बताया था ईरान को मैं इतने दिन में मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, वो सिवाय ख़ुमैनी को मारने के कुछ नहीं कर पाया है विशेष, क्योंकि एप्स्टेन फाइल जो थी वो खुल चुकी थी। एप्स्टेन फाइल के सेकंड फेज में ट्रंप घेरे में आ रहा था। इजराइल के हाथ में इस फाइल्स के कई डिटेल्स थे और उसकी ब्लैकमेलिंग के अंदर ट्रंप को ईरान पर हमला करना पड़ा। ईरान बिल्कुल मुस्तैद अपनी जगह पर है और दे दनादन दुबई हो, मस्कत है, ओमान है, कतर है, सऊदिया है, मतलब खूब जी भर के मार रहा है। और ट्रंप को इतिहास में एक बहुत बुरे समय के कारण, बुरे व्यक्तित्व के लिए याद किया जाएगा। ईरान को जरूरत है इस वक्त मेडिकल इक्विपमेंट्स की और कश्मीर के कई छात्र ईरान में हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को इस्लाम के नाम पर दुआई देता हूं कि वहां से वापस मत आना, ईरानियों की सेवा में रहना। हम भारतीयों का उसके साथ अगर कोई जुड़ाव है तो ये समय है आपको दिखाने का कि आप असली मुस्लिम हो। नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि के साधना के बीच में एक साधना, समाज के अंदर जागरण, धर्म का जागरण और सनातन के उस चैतन्य को आप तक पहुंचाने का एक संकल्प, गुरुओं के आदेश का पालन करते हुए। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, वर्ल्ड वॉर 3, काली द रियल डेथ। यस, जो ये वॉर हो रहा है आप देख रहे हो, उसमें कई नई चीजें उठ करके बाहर आ रही हैं। लड़ने लड़ाने की टेक्निक, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी, सब कुछ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या होगा। जिस बड़बोलेपन में ट्रंप ने बताया था कि ईरान को मैं इतने दिन में मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, वो सिवाय ख़ुमैनी को मारने के कुछ नहीं कर पाया है विशेष। ईरान बिल्कुल मुस्तैद अपनी जगह पर है और दे दनादन दुबई हो, मस्कत है, ओमान है, कतर है, सऊदिया है, मतलब खूब जी भर के मार रहा है। और आपने इस चीज को देखा कि वो नहीं मार रहे हैं उसको। क्यों? एक कहावत हमारे बुजुर्गों ने कही है कि भैया जिसका घर शीशे का हो ना, वो पत्थर नहीं मारते हैं। इन्होंने ये कुकर्म किया कि ईरान को पत्थर मारा, और ईरान तो 20 वर्ष से को पत्थरों में बैठा हुआ था और वही पत्थर उनके दिए हुए, जमा किए हुए उनके शीश महलों पर पड़ रहे हैं। देख रहे हो बुर्ज खलीफा की क्या हालत है। पैनिक लोग दुबई छोड़ करके, मतलब जो है वहां से न्यूज सेंसर हो रही है, इसीलिए हमारे पास नहीं आ रही है, या सजाएं दे रहे हैं। कई इंडियंस को जेल हुई है वहां पर, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। हम चाहते हैं शांति हो, पर परमात्मा की उस कॉस्मिक डिजाइन में, मैंने बहुत पहले आपको 2025-26 में कहा था कि ये वॉर होकर के रहेगा, इसको रोक नहीं सकते हो। और वो क्लिप भी बहुत वायरल हुई। यस, वॉर इज देयर। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, यहां का सनातन कह रहा। तो आज का जो विषय है काली द रियल डेथ, तो कौन से काली की हम बात कर रहे हैं? दशमहाविद्या या कुछ और? जब युद्ध की बातें हो रही हो तो मैं किसी और काली की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली। भारत का वो हथियार है, भारत का वो शस्त्र है जो चाइना के नाक में दम कर देता है सोचने से ही, और अमेरिका भी कंप आता है। भारत ने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन वर्तमान की युद्ध को लेकर के डरने डराने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं कि मिडिल ईस्ट के जिन श्रोताओं ने या मेरे शिष्यों ने इस चीज़ को मान करके जो स्टेप्स लिए, आज वो थैंक यू कह रहे हैं कि हम बच गए। यूरोप में मैं कह रहा हूँ सावधान हो जाओ, अभी भी समय ख़राब है। बैंकिंग को चोट पड़ सकती है, सैटेलाइट्स को चोट पड़ सकती है। अमेरिका के अंदर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को कहूँगा अपने वतन से जुड़े रहना, अपने देश से जुड़े रहना। कभी भी कुछ हो सकता है, डिप्रेशन में मत आना। बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, फेस द ऑल डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, एंड दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन। सनातन धर्म आपको योद्धा बनाता है, कायर नहीं। तो कायर नहीं बनना, योद्धा बनना। अब आते हैं कि एक खुशखबरी, भाई ईरान के पास कोई मुस्लिम देश खड़ा हुआ नहीं हुआ, सनातनी राष्ट्र भारत उसके साथ खड़ा हो गया। दवाइयों की खेप पहुंच गई पहली, दूसरी मेरे समाचार मिलने तक पहुंच रही है, और उसके बाद मेडिकल्स पहुंच रहे हैं।
मैं एक बहुत विनम्र भाव से, विनीत भाव से आपसे एक प्रश्न करता हूं, कमेंट्स के हिसाब से बताना कि जब खुमैनी को मारा गया और भारत देश के अंदर प्रदर्शन होते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से ईरान को ताकत मिलती है क्या? तो ईरान को इस वक्त जरूरत है डॉक्टर्स की, ईरान को जरूरत है इस वक्त मेडिकल इक्विपमेंट्स की, और कश्मीर के कई छात्र ईरान में हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को इस्लाम के नाम पर दुआई देता हूं कि वहां से वापस मत आना, ईरानियों की सेवा में रहना। हम भारतीयों का उसके साथ अगर कोई जुड़ाव है तो ये समय है आपको दिखाने का कि आप असली मुस्लिम हो। जिंदाबाद मुर्दाबाद करके नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं बनता। मौका है, क्यों वापस आना चाहते हो? क्यों मौत से डरते हो? जब हमारे डॉक्टर्स, जब हमारे मेडिकल टीम्स ईरान जाकर के सर्व कर सकते हैं, तो आप तो वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो करिए, सेवा करिए, आपको मौका है, हम आपके साथ हैं। और जहां भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, ये देश हमेशा धर्म के साथ, सत्य के साथ खड़ा हुआ है। ईरान के साथ हम जहां मानवता के आधार पर खड़ा होना है वहां खड़ा रहेंगे, और आलोचना जहां पर है कि जहां पर उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया है, वो बात तो मैं कहूंगा ही। दूसरी बात यह है कि ईरान की मदद वगैरह तो ठीक है, वो हो रही है। आप ये सोचो कि जिस लड़ाई का कारण इजराइल था, वो इजराइल तो अब थोड़ा थोड़ा पीछे हो गया, अमेरिका पिक्चर में है। इसको समझने के लिए मैं आपको समझाया, मेरे कई 6 महीने पहले के एपिसोड में मैंने बताया था कि गेम फिक्स थी, या गेम फिक्स है, या ऐसा कोई एपिसोड है जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये गाजा के ऊपर इजराइल जो हमले कर रहा है, वो इसलिए हमले नहीं कर रहा है कि उसको हमले करने, उसको वो पोर्ट हथियाना है। और मैंने उस एपिसोड में 6 महीने पहले तक कह दिया था कि आने वाले दिनों के अंदर दुबई और ये सारे जीसीसी कंट्रीज के पोर्ट खत्म हो जाएंगे, और अब अमेरिका और इजराइल मिलकर के गाजा वाला पोर्ट डेवलप करेंगे रेड सी के अंदर। यस, गाजा का पोर्ट दुनिया के अंदर अद्भुत पोर्ट बनेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। और ग्रेटर इजराइल अपनी योजनाओं में आगे बढ़ रहा है, ये समय बता रहा है आपको। जिसको आंखें वो देखेगी, जिसको थोड़ा सा विवेक बुद्धि है वो समझेगा। और यहां मुस्लिम को मार रहा है। ये धर्म युद्ध है क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच की, और हमें इसका आनंद नहीं है। हम ये कहते हैं कि जागो जागो, और जो वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, जो मनुष्य के होने का कारण है, उस मनुष्य तत्व को जानो। लेकिन विधि का विधान भी है। इसको बहुत अच्छे से समझाया है मेरे प्रिय खान सर ने। आप इस खान सर की क्लिप से समझेंगे कि ये लड़ाई का वो कारण क्या बताते हैं। You think कि ट्रम्प इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल? 110%। ट्रम्प को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक, दो चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया। ये दो लॉबीज यूज की, सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रम्प ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप का ज्यादा है, और ट्रम्प की नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। ट्रम्प को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे करना चाहिए, बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या कहेगा। पुतिन को ये लोग निपटाएंगे लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स है ना, ये उससे इसका एसेसिनेशन करवाएंगे। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। पाकिस्तान में जितने रेयर अर्थ मेटल हैं वो बलूचिस्तान में है, और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश अपने लिए खतरा है? अभी तो है, पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश। 1971 में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो हम लोग ऑपरेशन से किए। हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को, ये हमारी है। दूसरी एक चीज, काली पे तो मैं आ ही रहा हूं। काली अस्त्र जो भारत का है, वो ऐसा हथियार है जो दांत खट्टे नहीं, सब कुछ खट्टा कर देगा। उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन वर्तमान की शासन प्रणाली और वर्तमान की राजनीति को लेकर के हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, मैं शब्दों के माध्यम से जिसको व्यक्त नहीं कर पाता हूं, ऐसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने बहुत पहले से एक चेतावनी दी है। मैं मात्र उनके शब्दों को इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप अपने परिस्थितियों के अनुसार इसको समझें कि धर्म आपको सावधान हर बार करता है, लेकिन अधर्म आपको सुला देता है। तो पहले तो आप पूज्य शंकराचार्य जी की ये क्लिप देखिए। एक भविष्यवाणी ये सुन लीजिए, वो नवरात्र में भी मेरे मुंह से निकला था और अभी भी निकल रहा है। अब मैं फिर आज कहता हूँ
बस थोड़े ही समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझे, वे सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को डालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूलचूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है, और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। आपने देखा कि किस तरह से शंकराचार्य जी ने सावधान किया है कि परिवर्तन होने वाला है, और इस चीज को हम भी बोल रहे हैं कि ये काल जो है ना, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये आरंभ है, अंत में बहुत समय है। अंत है मतलब 2027 का पहला पड़ाव होगा, 27 से 39 के बीच का एक और पड़ाव बीते हुए 2039 में चीजें सेटल होंगी। समय खराब है, खराब मतलब संघर्ष है। धर्म से लगे रहो, सनातन से लगे रहो, और जितनी भी हो सके अपना आत्मबल बढ़ाओ, और जितनी आप आध्यात्मिकता में उतरोगे बहुत कुछ आपको दिखेगा स्पष्ट। तो आते हैं काली पर। जब सबके पास इतनी हथियार हैं, टेक्नोलॉजी से, तो भारत क्या कर रहा है? भारत कोई सोया हुआ नहीं है। भारत अपने गुरु स्थान पर जाने के लिए तैयार है। जैसे मैंने बताया पिछले दिनों अंबानी जी की जो रिलायंस वालों की वहाँ रिफाइनरी खुलने वाली है टेक्सास में, अमेरिका। ये विश्व का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और भारत का बहुत बड़ा एक कूटनीतिक निर्णय है। जहाँ तक आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा था, वो छपड़ी पाकिस्तान कमेंट्स कर रहा था कि इसने ये तोड़ा वो तोड़ा, और यहाँ वाले कुछ उनके साइड से बोल भी रहे थे, बिकाऊ पत्रकार। हकीकत ये थी कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत मारा, लेकिन मैं मानता हूं उसको हम क्लेम ठीक से नहीं कर पाए। और बड़बोले ट्रंप ने जो बताया कि मैंने युद्ध बंद करवाया है, वो तो आपके सामने है, जो अपने घर में गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि एप्स्टेन फाइल जो थी वो खुल चुकी थी। एप्स्टेन फाइल के सेकंड फेज में ट्रंप घेरे में आ रहा था। इजराइल के हाथ में इस फाइल्स के कई डिटेल्स थे, ऐसे सोशल मीडिया पर है, और उसकी ब्लैकमेलिंग के अंदर ट्रंप को ईरान पर हमला करना पड़ा। ये उसकी मजबूरी थी। मतलब एक राष्ट्र का निर्णय एक व्यक्ति लेता है, ये व्यक्तिगत निर्णय था, और इस व्यक्तिगत निर्णय के कारण अमेरिका बहुत पछताएगा, और ट्रंप को इतिहास में एक बहुत बुरे समय के कारण, बुरे व्यक्तित्व के लिए याद किया जाएगा। बट एनीवे, भारत का इसमें अब जो उदय आ रहा है समय, तो काली अस्त्र जो भारत के DRDO और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उनके वैज्ञानिकों को सलाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भारत माता के इन सपूतों को बारंबार वंदन करते हुए मैं कह रहा हूं, वी शुड बी प्राउड। हमें गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं। हमें गर्व होना चाहिए जब हम वंदे मातरम कहते हैं। ये वही वंदे मातरम के सुपुत्र हैं जिन्होंने ये हथियार बनाया, काली। एंड काली इज रियल डेथ। वाई? मैं आ रहा हूं। काली का फुल फॉर्म है KALI का फुल फॉर्म, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दिस इज काली फुल फॉर्म। ये भारत का टॉप सीक्रेट उच्च शक्तिशाली हथियार है जो DRDO और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया। काम कैसे करता है? तो जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स विज्ञान जानते हैं, जो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में है, वो समझ जाएंगे। ये तरंगे छोड़ता है। तरंगे मतलब लेजर बीम्स होती है ना, नहीं वो बच्चे लाल बीम से कभी आपको परेशान करते हैं, ये बहुत खिलौने वाली बीम हुई। उस बीम का करोड़ों गुना ज्यादा तेज कर दो, तो उसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा। बेसिस ऑफ वर्किंग होगा EMP, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का वो ऐसा तूफान बनाता है काली कि उसमें बड़े बड़े B-52 जैसे बॉम्बर भी ध्वस्त हो जाते हैं। F-15 F-17 का कोई औकात नहीं है। ये ड्रोन तो उसके सामने मतलब समझो वेफर तलने वाली बात है। वो धरती पर रहकर उसकी मूवेबिलिटी और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोनोपोली है भारत की। ऐसा अस्त्र शस्त्र दुनिया के दूसरे देशों में सेम टू सेम तो नहीं है। हाँ, अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की बात करते हैं तो दूसरे 2-3 देशों के पास होगा, स्पेशली अमेरिका, चाइना, रशिया होगा। पर जो हमारे साइंटिस्ट ने काम किया, उसकी रेंज
1985 से इस पर रिसर्च हुआ। 1985 से ये अस्त्र शस्त्र डेवलप हुआ काली, और उसकी रेंज की डेवलपमेंट आप इससे समझिए कि काली 80 मतलब काली 80, काली 200 काली 200, काली 5000 काली 5000, और अब है काली 10,000 काली 10K। और 10K का जो मारक शक्ति है, अभी तो वो शस्त्र बाहर निकला ही नहीं है। सोशल मीडिया वगैरह में ठीक है, कुछ साइंटिस्ट आकर के कहते हैं, और हम भी कोई बहुत अंदर से मतलब वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, जो अवेलेबल है पोर्ट पर वही आपको शेयर कर रहे हैं। ये शेयर क्यों कर रहे हैं? कि भारतीयों का मनोबल और आपको अपने, जिसको कहते हैं ना, अपने स्व पर गर्व हो कि हम भारतीय हैं और भारत ने काम किया है। और 1985 से तो दुश्मन के मिसाइल, विमान और सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हवा में ही जला करके वो बंद कर देता है काली। ये प्लेन निकला, और ये जो उन्होंने तूफान उसका रेज मतलब बीम से किया, और बीम उसकी इलेक्ट्रिक सर्किट को घेर लेती है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी गई, जैसे मानो मेरे देखने वाले अलग अलग वर्ग से हैं, तो जैसे गृहणियां मिक्सर ग्राइंडर चलाती हैं, तो उसकी सर्किट खराब हो गई, ग्राइंडर नहीं चलेगा। इतनी छोटी सी सर्किट। मोबाइल के अंदर भी सर्किट है, तो ये सर्किट अगर जैम हो गई तो पूरा आपका महकमा ठंडा पड़ जाता है। तो उसको जैम करने का, बर्बाद करने का काली ठेका लेता है। और काली तो काली है, नाम से ही काली है वो। कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी समझना, 100 मिली सेकेंड मतलब सेकंड के भी 100वें भाग में, 100 मिली सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगे निकाल सकता है। भाई भारत की जो ऊर्जा खपत है उसको गीगावाट में देख लो। आपके मीटर जो चलता है उसकी भी जो क्षमता है वो किलोवाट वगैरह में होती है, ये गीगावाट, और वो भी सेकंड के 100वें भाग में। सेकंड के 100वें भाग में 40 गीगावाट तक की ऊर्जा तरंगे निकालकर वो तूफान क्रिएट करता है और दुश्मन के उस पूरी टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर देता है। वैसे देखा जाए तो ये एक अदृश्य ब्रह्मास्त्र है। अब इसको मैं थोड़ा सा सनातन से जोड़ूंगा। मैंने आपको कई बार ये बताया है, उन दिनों महाभारत चल रही थी टीवी पर, और मैं उन दिनों कॉलेज स्टूडेंट था, और बड़े धुरंधर टॉप ऑफ द टॉप जो हिंदुस्तान के पत्रकार थे उनके साथ मुझे एक शिष्य बनकर रहने का मौका मिला। तो एक पूना की मीटिंग के अंदर ये बात, महाभारत जब सीरियल चल रही थी तब हम इनफॉर्मल डिस्कशन में ये बताया गया पेपर्स पर कि महाभारत के अंदर जो अस्त्र शस्त्र यूज किए गए थे वो तरंगों के आधार पर थे। उस समय काली नहीं था, कंसेप्ट भी नहीं है, लेकिन वो साइंटिस्ट बता रहे थे कि वो तरंगे ऐसी थी, और एक जो कंसेप्ट लिया था महाभारत सीरियल के अंदर कि वो बस मंत्र करेगा और वो चलेगा, रिमोट सेंसिंग, वो काफ़ी कुछ चीज़ें उसको फिल्माने की कोशिश की गई। लेकिन आज जब काली अस्त्र आता है तो हम समझ सकते हैं कि महाभारत में कौन से अस्त्र चले थे। उन साइंटिस्ट महोदय का कहना था कि महाभारत के अंदर जिन हथियारों की रेंज यूज हुई है उसका असर आज भी मानवता पर है। जैसे जापान के अंदर जो एटम बम गिरा तो आज भी उसका साइड इफेक्ट है, उसी तरह इतने हजार वर्ष पहले महाभारत की युद्ध का आज भी मानवता की, क्योंकि उतना हम ब्रेन यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये यूज न कर पाने का कारण क्या? तो वो कहते हैं कि इतने बड़े स्तर की युद्ध हुई कि मानवता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं होता है, नुकसान करता है। पर यह नुकसान क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूं और काल परिवर्तन में मानता है। हम हर बार क्या करते हैं, अपनी बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना टुच्ची टुच्ची हरकतों से, स्वार्थ से गिर जाता है। मनुष्य अगर इसमें से ऊंचा उठ जाए तो मनुष्य तो बड़ा महान है, लेकिन विधि का विधान या हमारा स्वभाव या मनुष्य का डीएनए जो भी, तो ये है अदृश्य ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र की कल्पना आप काली से कर सकते हो कि यस ये ब्रह्मास्त्र है। अब ये भी एक समाचार सुनने को आया कि तुलसी गबार्ड जो वहाँ की खुफिया विभाग की चीफ है अमेरिका में, उसने एक रिपोर्ट दिया है अमेरिका को कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो हथियार वो पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ यूज कर सकता है, और उसकी कैपेसिटी, और वो करेगा भी। क्यों करेगा भाई? ऊंट मरेगा तो मुंह तो मारवाड़ की तरफ ही रखेगा। एंड ऑफ द डे वो बोलते हैं ना कि ये तो हमारा इस्लाम का देश है, तो इस्लाम की लड़ाई तो होगी अमेरिका से। पाकिस्तान अमेरिका को मारेगा देर सवेर, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मारे अमेरिका उसको खत्म करेगा। ये उनके विषय की बात है, और इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व बहुत ज्यादा दिनों तक तो नहीं है। ये कोई मेरा व्यक्तिगत उनसे रोष नहीं है, विधि का विधान है। सनातन की जीत होने का यही प्रमाण है कि ये एक के
दूसरी गलतियां कर रहे हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान पर अगर अमेरिका का छोटा भी हमला हो, वैसे ही उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो आप सोचो कि क्या हो सकता है। तो जो परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, गलत हाथों में है, जिहादियों के हाथ में है। अब उसको इजराइल मारे, अमेरिका मारे या भारत मारे, मरना तो निश्चित है। और मरने से पहले हमेशा याद रखना, मरता मरता किसी को नुकसान तो कर ही जाता है। तो उसका एक इच्छा जो है ना 50-70 सालों से उन्होंने पाल रखी है कि पत्ते खा लेंगे लेकिन भारत को मारेंगे। अरे भैया, तुम हमसे निकले हुए छोटे बच्चे हो, तो बाप के ऊपर मूतने से भी कोई बाप अपवित्र नहीं होता है, क्योंकि बाप बाप होता है। तो जिस दिन पाकिस्तान को पता चल जाए कि भारत उनकी जन्मभूमि है, भारत उनकी कर्मभूमि है, सनातन उनका धर्म है, ये अरबी इस्लाम उनका इस्लाम नहीं है, सूफीज्म उनका इस्लाम है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो इस्लाम है वो उनका इस्लाम है, तो फिर ठीक हो जाएगा। वहाबीइज्म उनका इस्लाम नहीं है। लेकिन आज नोटों के दम पर वो कूद रहे हैं, जो भी है, पर काली के लिए प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। और मैं चलते चलते पाकिस्तान पर अमेरिका हमला हो सकता है वो भी क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, आप इस क्लिप को देखिए। अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा है। तो क्या अब अगला नंबर पाकिस्तान का है? ये अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ तुलसी गबार्ड, उन्होंने खुफिया विभाग से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका के लिए खतरा बताया गया। तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बनाने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर सके। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया में मानवता के लिए खतरा है। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार परमाणु देश है जिसके एटम बम कभी जिहादियों तो कभी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका भी मानता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया तो कि अमेरिका को लगता है कि ईरान यदि परमाणु हथियार बना लेगा तो दुनिया के लिए घातक साबित होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास तो पहले से ही परमाणु हथियार मौजूद है। और अब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया तो अमेरिका के लिए खतरा थे ही, पाकिस्तान का नाम भी इसमें जुड़ गया। तो जो मैंने कहा कि काली इज रियल डेथ, काली क्या है उसको आप इस क्लिप के माध्यम से समझें। भारत का टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट है काली। पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर और इसका काम है एक इनविजिबल शील्ड की तरह देश की रक्षा करना। मिशन सिंपल है, अगर कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट भारत की तरफ अनजाने इरादे से आता है तो उसे तुरंत हवा में ही खत्म कर दो। 1985 में बार्क के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। पहले यह इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए था, लेकिन डीआरडीओ और बार्क ने मिलकर इसे एक डेडली वेपन में बदल दिया। आज काली के कई वर्जन है, काली AC 200, 1000, 5000 और 10000, जो सिंगल शॉट पल्स गीगावाट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। यह हाई वोल्टेज पल्सेस जनरेट करते हैं जो किसी भी यूएवी, सैटेलाइट या मिसाइल को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाटर फील्ड कैपेसिटर्स की मदद से यह एनर्जी को स्टोर करता है और एक ही मूवमेंट में अनलीश करता है। इसकी कैपेबिलिटी इतनी एडवांस्ड है कि चाइना जैसे देश भी इसे एक रियल थ्रेट मानते हैं। यह वेपन पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स बीम्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे हाई पावर माइक्रोवेव्स और एक्सरेज में बदल सकता है और इसके कंपोनेंट्स एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी झेल सकते हैं। इससे निकलने वाली बीम्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इंस्टेंटली फेल कर सकती हैं। मतलब एक साइलेंट अटैक जो ना दिखाई देता है ना सुना जा सकता है, पर असर घातक होता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि काली फ्यूचर वॉरफेयर का एक गेम चेंजर बनने वाला है, मिसाइल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट डिसरप्शंस के लिए। यह सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि इंडिया का एक साइलेंट गार्डियन है जो जरूरत पड़ते ही दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। काली क्या है आप क्लिप के माध्यम से वो भी देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस समय जो युद्ध चल रहा है या जो संकट है उसमें नवरात्रि के इस दिनों में साधना आप कर रहे होंगे। मेरा मिलना जुलना बहुत कम और सीमित है और आने वाले दिनों के अंदर भी विवेक आचार्य, जिसको बोलते हैं ना बीइंग विवेक आचार्य, एक ऐसा ट्रेनिंग हम लाना चाहते हैं गुरुकुल का, जो बहुत सीमित संसाधनों में भी सनातन के वो आचार्य तैयार करेगा कम समय में, जो निष्णांत होंगे कई विषयों पर। मैं पूरा डिटेल वीडियो और योजना के साथ वेबसाइट पे जल्दी आऊँगा। हमारा वेबसाइट और नंबर तो आप स्क्रॉल में नीचे देख ही रहे हो। बस सनातन से लगे रहना, समर्थ रहना, साधना में रहना, सत्य पे रहना और अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ करके इस देश के लिए, इस धर्म के लिए कार्य करना। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।